हरे कृष्ण एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के बारे में। अभी तक हमारी 3.1 एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड और एक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज का बेटा हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में, जो आपके काम आएगा टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो मैंने आपको बताया था 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो कट हो चुका है, हमने सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आज हमें पढ़ना है बेटा एलिमिनेशन मेथड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन? देखो, एलिमिनेट करना मतलब होता है निकालना। तो हमारे पास जब 2 इक्वेशन मिलेगी तो हम किसी एक वेरिएबल को निकाल देंगे। निकालने का मतलब उसको हटा देंगे, उसको कट कर देंगे। ठीक है, अब कट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, तो इसी को हम समझेंगे कि हम एलिमिनेशन को यूज कैसे करेंगे यहाँ पे, और देन हम एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। सो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से एलिमिनेशन को यूज करना है। ठीक है, सो हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, देखते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। तो देखो, जब भी आपको रेशियो में कोई नंबर दे रखा होता है, जैसे आप उस रेशियो को हटाते हो तो आपको उसके साथ एक वेरिएबल इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, सो हम मान लेंगे यहाँ पे 9x और ये हो जाएगा 7x। ठीक है, दोनों की इनकम। सो हम यहाँ लिखेंगे लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बी 9x एंड इनकम ऑफ सेकंड पर्सन बी 7x। ठीक है, तो जब आप रेशियो को अलग अलग करोगे तो इसके साथ x और इसके साथ भी x इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 9x और ये हो गया 7x। नाउ एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। और वो जो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स, उनका रेशियो दे रखा है 4:3। तो जब हम इसको अलग करेंगे तो हम यहाँ पे एक अलग वेरिएबल लेंगे, जिसको मैं मान लेता हूं y। ठीक है, सो यहाँ हो जाएगा बेटा 4y और ये 3y। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन बी 4y। ठीक है, इसका एक्सपेंडिचर हम मान लेते हैं 4y है और दूसरे वाले का हो जाएगा 3y। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन बी 3y। क्लियर है? नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ। अब वो क्या करते हैं, हर महीने 2000 रुपए बचाते हैं। तो वो 2000 रुपए जब बचाएंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? देखो, अगर हम टोटल इनकम में से खर्चा निकाल दें तो हमारी सेविंग आ जाएगी। मान लो मैं 10,000 कमाता हूँ और 4,000 खर्च कर देता हूँ, तो मैंने कितना बचाया? 6,000 बचाया। तो मैंने टोटल इनकम में से अगर मेरा खर्चा हटाया तो क्या आएगा? सेविंग आएगी। क्लियर है ये चीज़? तो देखो, हमारे पास पहले पर्सन का जो इनकम है वो है 9x और उसका खर्चा कितना है? 4y। तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन आ जाएगी 9x माइनस 4y इक्वल टू कितना सेव कर रहा है बेटा? ये 2000 रुपीज। ठीक है, और जो सेकंड पर्सन है मेरे पास, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। और जो सेकंड पर्सन है हमारे पास, वो उसकी इनकम है 7x और उसका खर्चा कितना है? 3y। सो 7x में से 3y माइनस कर देंगे, 7x माइनस 3y, और टोटल कितना बच रहा है उसके पास भी? 2000 रुपीज। इसको डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, हमें यहाँ किसी एक वेरिएबल को कट करना है। ठीक है, आप किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मान लो मुझे x को कट करना है। अब किसी भी वेरिएबल को कट करने की कंडीशन क्या है कि उसके आगे वाला जो नंबर है, मतलब जो कोएफिशिएंट है, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर मैं x को कट करना चाहता हूं तो x के आगे दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 9 है और यहाँ 7 है, सेम नंबर नहीं है। तो हम इन नंबर्स को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, डिवाइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ क्या करूंगा, देखो यहाँ दोनों ही जगह अलग अलग नंबर है,
तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसके कोएफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसके कोएफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 7, ठीक है, इसके आगे जितना है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसके आगे जितना है उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका x इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 7 9 जा 63x माइनस 7 4 जा 28y इक्वल टू 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 14,000। क्लियर है। नाउ इसे हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे जो है नंबर हमारा 9। तो अगर मैं इस पूरे को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 9 जा 63x माइनस 9 3 जा 27y और 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा 18,000। इसको हम डाल देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं सबसे पहले आप उसकी कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे, उसके आगे जो नंबर है उसको सेम करेंगे। नाउ हम यहाँ पे लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 का यूज करके एलिमिनेशन करेंगे। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, आपको क्या करना है, जो दोनों इक्वेशन है हमारे पास उनको एक दूसरे के नीचे लिख लेना है। सो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है ये, ठीक है, थर्ड इक्वेशन है 63x माइनस 28y इक्वल्स टू 14,000 और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास ये 63x माइनस का 27y इक्वल टू 18,000, ठीक है। और हमें इनको प्लस माइनस करना है, जैसे हम सिंपली नंबर्स को प्लस माइनस करते हैं। नाउ जिस नंबर को आप कट करना चाहते हैं, जिस वेरिएबल को आप कट करना चाहते हैं, उसका साइन अपोजिट होना चाहिए। कोई भी नंबर कब कटता है, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों ही पॉजिटिव है, 63 के आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो ये कटेगा नहीं। अगर मुझे इसे कट करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी आपके जो आप कट करना चाहते हो उसका साइन सेम हो, आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे माइनस, और साइन सबके चेंज होंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये तो कट जाएगा, ये है प्लस का 63 और ये है माइनस का 63, ये दोनों कट हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 28 में से 27 गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1y, 1 आगे लिखते नहीं है, तो यहाँ बचेगा माइनस का y, ठीक है। 28 बड़ा इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अगर मैं इनको माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4,000, ठीक है। 18 में से 14 गया तो 4 बचेगा और माइनस का साइन आएगा जो कि 18 बड़ा है। नाउ यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा y इक्वल टू 4,000, ठीक है। नाउ ये y की वैल्यू आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, अब आप x की वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। 1 2 3 4 आपके पास 4 इक्वेशंस है, तो आप चाहे जिसमें रख सकते हैं। मान लीजिए मैं इस वाले में रख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं अगर इक्वेशन 1 में रखता हूँ, सो इक्वेशन 1 है हमारे पास 9x माइनस 4, y की जगह आ जाएगा बेटा 4,000, ठीक है, इक्वल टू 2,000, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है 9x माइनस 4y, y की जगह हमने 4,000 रख दिया, इक्वल टू 2,000। नाउ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास आएगा 9x माइनस 4 4 हो जाएगा 16,000 और इक्वल टू 2,000। क्लियर है। इसको हम उधर भेज देंगे। सो 9x इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो 2,000 प्लस 16,000 ये दोनों ऐड हो जाएंगे। नाउ अगर आप इनको ऐड करते हो तो यहाँ आएगा 18,000 और 9 चला जाएगा नीचे। सो x इक्वल टू 18,000 अपॉन 9, 9 टू 18 होता है तो ये 2 टाइम कटेगा और ये आ जाएगा 2,000। तो x की वैल्यू आ रही है 2,000 और y की वैल्यू आ रही है 4,000। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, हमने क्या लेट किया था, हमारा जो हमें निकालना क्या एक बार देखते हैं। सो हमें फाइंड करना है फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो हमें सिर्फ मंथली इनकम बतानी है। क्लियर है। तो हमारी इनकम थी 9x और 7x, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे 9x और 7x की वैल्यू बतानी है। सो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन वो कितनी थी, वो थी बेटा 9x, ठीक है। सो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 2,000, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2,000 से, तो हो जाएगा 9 टू 18,000, ठीक है। सो ये आ गई हमारी 18,000 रुपीज़ फर्स्ट पर्सन की सैलरी। और सेकंड पर्सन हमारे पास क्या था,
7x, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन। सो सेकंड पर्सन की हमारे पास जो सैलरी हो जाएगी वो जाएगी 7 इंटू 2000, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे 7 टू सा मल्टीप्लाई करते हैं तो 14,000 रुपीज़ आ जाएगी उसकी सैलरी, ठीक है। सो हमारे पास आ गई एक की 18,000 और एक की 14,000। क्लियर है ये चीज़। अब देखो y की वैल्यू है 4,000। अब बात समझो, 4,000 y की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे 4,000 रखता हूँ तो 4 4 16,000 हो गया। अब उसकी सैलरी कितनी थी 18, इसकी सैलरी कितनी 18। अगर 18 में से यहाँ पे 16,000 चला गया तो कितना बचेगा 2,000। तो यहाँ पे सेविंग हमने दे रखी थी ना 2,000, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया। राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो एग्जाम्पल नंबर 2, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें दो इक्वेशंस गिवन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखो, मैंने भी आपको क्या बोला था, आपको क्या करना है, किसी भी एक नंबर को कट करना है, चाहे आप x को कट करो चाहे आप y को कट करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसको कट करें, देखो बहुत ध्यान से। मान लेते हैं मैं वापस x को कट करना चाहता हूँ। सो x को कट करने के लिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 4x है। अब मुझे ये दोनों x इक्वल करने हैं, या तो मुझे इधर 2x लाना है या इधर 4x लाना है। अगर मैं इधर 2x लाना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 2 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ 7 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इधर 2 का डिवाइड नहीं कर रहा। हाँ, इसको मैं अगर 4 बनाना चाहता हूं तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये ऑप्शन मेरे पास है, ठीक है। सो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 4x और ये 4x इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखो, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6y हो जाएगा और 8 2 जा 16 हो जाएगा। क्लियर है। इसे हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ हम इक्वेशन 2 और 3 का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। सो आप दोनों इक्वेशन को 1 बाय 1 नीचे लिख देंगे। सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, और थर्ड इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपको मान लो x को काटना है y को काटना है, क्या इनके साइन सेम है? हाँ सर, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, मतलब दोनों ही नहीं कट सकते, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल तो है 4x 6y, लेकिन कट नहीं हो सकते क्योंकि इनका साइन अपोजिट करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तभी कटेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। अगर मैं साइन चेंज करता हूँ नेगेटिव, सो यहाँ भी हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ भी हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। जब आप साइन चेंज करोगे तो आपको सबके साइन चेंज करने हैं, सिर्फ एक का चेंज मत कर देना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सबका साइन चेंज कर दिया। अब 4x से 4x कट जाएगा, 6y से 6y कट जाएगा, सो इधर तो बचेगा 0 इक्वल टू, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास माइनस का 9। हमारे पास आ रहा है 0 इक्वल्स टू माइनस 9। क्या 0 -9 के इक्वल हो सकता है? सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसे हो सकता है? 0 और -9 इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ऐसी सिचुएशन हमारे पास पहले भी आई थी, जब दो नंबर्स आपस में इक्वल ना आए और आपके जो वेरिएबल्स थे वो दोनों ही कट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। भाई 0 -9 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये क्या एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये एक गलत स्टेटमेंट है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और जब भी फॉल्स स्टेटमेंट आता है तो हम यहाँ बोलते हैं हेंस नो सॉल्यूशंस पॉसिबल, ठीक है। सो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो मतलब यहाँ पे x और y की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, ये हमारा आंसर है। क्लियर है ये चीज? चलिए, सो इसे राइट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखो 2 डिजिट नंबर को आपको किस तरीके से लेना है, सबसे पहले ये समझो। 2 डिजिट नंबर जब भी बोलेगा आपको, सो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से, और जाते कहाँ तक है? 99 तक, ठीक है। तो हमारे पास उसमें नंबर में 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। सो मान लेते हैं एक नंबर है x और एक है y,
ये आपका हो गया यूनिट प्लेस नंबर और ये हो गया टेंस प्लेस नंबर। क्लियर है ये चीज़? ये आपका यूनिट प्लेस नंबर और ये टेंस प्लेस नंबर, फिर आता है हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, एक्स को हम मान लेते हैं यूनिट प्लेस और इसको मान लेते हैं टेंस प्लेस नंबर। सो लेट यूनिट प्लेस नंबर बी एक्स। ठीक है, एंड टेंस प्लेस नंबर बी वाई। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यूनिट प्लेस नंबर जो हमारे पास x है और टेंस प्लेस नंबर हमारे पास क्या है बेटा, y है। नाउ बहुत ध्यान से देखेंगे, हमें ये बोल रहा है कि हमारे पास इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब इन नंबर्स का डिफरेंस कितना है, इन नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये हमारा क्या हो गया बेटा, डिफरेंस हो गया दोनों नंबर्स का। डिफर मतलब उनका डिफरेंस, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, या आप y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 भी ले सकते हैं। क्लियर है? नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से। अब हम यहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। तो हमें सम दे रखा है, किसका सम दे रखा है, 2 डिजिट नंबर का और उनके डिजिट्स को रिवर्स करने पे जो नंबर बनेगा उसका। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या आएगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, देखो ओरिजिनल नंबर, किसी भी 2 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास है 67। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझेंगे। मेरे पास है मान लो 67, तो बेटा इसमें मैं इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखूंगा, जो 7 है ये यूनिट प्लेस नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 1। यूनिट प्लेस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस कर देंगे हम टेंस प्लेस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको लिखेंगे 6 × 10। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 6 × 10 = 60 प्लस 7 × 7 और ये आ जाएगा 67। ठीक है, तो हम इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, मतलब हम यूनिट प्लेस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर रहता है, 7 × 1 = 7, ये तो सेम ही है। और टेंस प्लेस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये क्या है, यूनिट प्लेस, तो इसको तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, और y को किससे करेंगे, 10 से, क्योंकि वो टेंस प्लेस नंबर है। सो हमारे पास नंबर बनेगा बेटा y मल्टीप्लाई 10 प्लस x मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यूनिट प्लेस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमारे पास यहाँ नंबर बनेगा 10y प्लस x। ठीक है, 10y प्लस x, ये हमारे पास नंबर आ गया। ठीक है, अब इस नंबर को अगर मैं रिवर्स करता हूं डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि आपको यूनिट प्लेस पे तो y को भेजना है और इधर आपको x को भेजना है। तो अब बताओ y किससे मल्टीप्लाई होगा, सर अब की बार y 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? सो हम रिवर्सिंग नंबर हमारे पास क्या बनेगा, जो हमारे पास न्यू नंबर बनेगा, न्यू नंबर वो क्या बनेगा, न्यू नंबर बनेगा बेटा हमारे पास x मल्टीप्लाई 10 और प्लस y मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब की बार क्या हो जाएगा, x 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर्स को हमने रिवर्स कर दिया, सो यहाँ बनेगा बेटा हमारे पास 10x प्लस y। अब आप इतना सब नहीं करना चाहते तो सिंपली आप y को उधर भेज दो, तो y उधर चला जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो जाएगा 10x प्लस y। ये हमने क्या कर दिया, नंबर्स को रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, द सम मतलब इन दोनों को ऐड करना है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब जो हमारे पास नंबर था, नंबर क्या है 10y प्लस x, ये तो नंबर था, ये ओरिजिनल नंबर था हमारे पास, इसका और ऐड करना है, इसमें क्या करना है, सम निकालना है किसका, रिवर्सिंग डिजिट्स के बाद जो नंबर आया, मतलब न्यू नंबर ये वाला है हमारे पास, तो इसका सम 10x प्लस y, इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 66 आएगा। ठीक है, द सम कितना दे रखा है, 66। नाउ देखो 10y में y ऐड हो जाएगा तो ये आएगा 11y। ठीक है, और 10x में x ऐड हो जाएगा तो ये भी आएगा 11x इक्वल टू 66। क्लियर है? नाउ ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। बट एक चीज़ देखो, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ 11 का डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम यहाँ 11 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा अगर हम यहाँ 11 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 6। भाई 11 × 1 = 11, तो यहाँ 1 आएगा,
11 वन 11 यहाँ पर बनाएगा और 11 6 66। हमने क्या किया इसमें 11 का डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये वाला। तो अब हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2 और सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6। क्लियर है ये चीज। हमने यहाँ पे लगाएंगे अब एलिमिनेशन। तो अब मैं यहाँ पे देखो y को सीधा सीधा कट कर सकता हूँ क्योंकि y का कोएफिशिएंट इक्वल है और y का साइन भी क्या है, अपोजिट है। तो मुझे यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसका साइन ऑलरेडी अपोजिट है माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा कट। तो हमारे पास आएगा ये 2x हो जाएगा, भाई ये प्लस का है ये भी प्लस का है, सो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x और ये ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8, 6 और 2 8, 2 नीचे चला जाएगा, सो x इक्वल टू आएगा हमारे पास 8/2 दैट इज x इक्वल टू 4। अब इस 4 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 थी मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर 4 रखते हैं तो ये जाएगा 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इसको मैं उधर भेज दूंगा, सो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4, ठीक है। 2 में से 4 गया तो कितना बचेगा सर, -2 बचेगा और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो y की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है वो, हमने एक्स वाई निकाल लिया, बट हमें क्या निकालना है वो ध्यान दो। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, सो वहाँ पे ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं। हमने क्या बोला था 2 डिजिट नंबर है ये मेरे पास, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर में हमने क्या लिया था, एक तो लिया था y और एक लिया था x, ठीक है। ये हमारा नंबर था, ठीक है। सो देखो ओरिजिनल नंबर क्या आया था हमारा, ओरिजिनल नंबर क्या लिखा था हमने, ओरिजिनल नंबर हमने क्या लिखा था, ओरिजिनल नंबर हमने लिखा था 10y प्लस x, ठीक है। ओरिजिनल नंबर हमने क्या लिखा था 10y प्लस x। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, सो 10y की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस वो आ जाएगा 4, सो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 4, ये आ जाएगा 24, ये हमारा क्या है आंसर है। क्लियर है। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो मैं इसे 42 भी लिख सकता हूं। बात समझो बहुत ध्यान से, इसने हमसे पूछा है ना, क्या पूछा है कि हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, तो इस टाइप के कितने नंबर्स हो सकते हैं। तो 24 की जगह बेटा 42 भी हो सकता है, क्योंकि इनके नंबर्स का डिफरेंस भी तो 2 ही है भाई। 4 में से 2 गया तो भी 2 बचेगा, 4 में से 2 गया तो भी 2 बचेगा, मतलब यहाँ पे भी नंबर्स का डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे भी नंबर्स का डिफरेंस 2 आएगा और यहाँ पे भी नंबर्स का डिफरेंस 2 आएगा, ठीक है। दोनों ही केस में डिफरेंस 2 आएगा। और दूसरी बात, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा 66 आएगा। देखो ना, अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ और इसको रिवर्स करता हूँ तो इनका रिवर्स हमेशा 66 आएगा। तो मतलब यहाँ पे कितने नंबर्स पॉसिबल है, यहाँ पे 2 नंबर्स पॉसिबल है, ठीक है। 2 नंबर्स कैन बी पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज। चलिए सो इसे यहाँ से राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है बेटा ये लेक्चर कंप्लीट। यहाँ पे हमने तीनों के तीनों एग्जांपल्स बाय एलिमिनेशन मेथड क्लियर कर लिए हैं। मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।